2024 का चुनाव वर्सेस भारत में विपक्षी पार्टी जो एक साथ इंडिया नाम का कोई अपने पार्टी का नाम रखा है, उससे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, उसका जो प्रभाव हमारे देश में पड़ने वाला है और मोदी पर खासकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को किस प्रकार लेता है, यह बड़ा ही क्वेश्चन मार्क हर हिंदुस्तानियों के लिए है। अभी एक चीज और देश में लागू किया गया है, जो भी घटना घटी है महिलाओं की आक्रोश में, जो मणिपुर की घटना घटी, हर भारतवासी आक्रोश में है और जानना चाहता है कि आखिर भारत का देश का कानून व्यवस्था, भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राज्य सरकार वहां के क्या कर रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और देश और दुनिया मौन धरे बैठा है। लेकिन आप जब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से खंगालेंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में जब भारत में अंग्रेज राज कर रहा था, उस समय से लेकर अब तक हिंदुओं की खैर नहीं है। हिंदू आखिर कहां जाए? जो मणिपुर की घटना देश में जिस वीडियो को वायरल किया गया, उससे पहले भी बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आया, लेकिन उसकी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ कभी जोड़ा नहीं गया। लेकिन जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो देश की नजरें और तमाम देश के गैंग एकजुट होकर भारत के प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए आज देश के तमाम ऐसे संगठन और देश के तमाम ऐसे लिब्रांडो गैंग के जो मिले हुए सारे लोग, विपक्षी पार्टी जिसका नाम इंडिया रखकर भारत की जो अपनी छवि है दुनिया में, उसको बदनाम करने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जिस भारत को दुनिया आज लोहा मान रही है, उसी देश में कुछ संगठन बनाकर कुछ विपक्ष का पार्टी बनाना और उसका नाम इंडिया रखना, ये कहीं ना कहीं भारत का दुर्भाग्य और सबसे बड़ा अपमान माना जा सकता है। क्योंकि आप मान सकते हैं कि जिस देश में पहले से इंडिया नाम का कोई चीज है और फिर से संगठन का नाम इंडिया रखना और क्या साबित करना चाहता है, वो हर किसी को सोचने की आवश्यकता है। लेकिन इस चुनौती को जो 2024 में भारत का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बहुमत के साथ देश का प्रधानमंत्री है, तो जो चुनौती आ रहा है उनके साथ और उसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है और घेरना चाहिए। आखिर कुछ तो कमी है देश के प्रधानमंत्री में, कुछ तो कमी है। जिस प्रकार की घटनाएं आज घट रही है, उसको पूरी तरीके से, पूरी कठोर मानसिकता के साथ उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इस सारे लोग बैठकर वार्ता करने के लिए वो कब से तैयार है, लेकिन फिर भी आज संसद में हंगामा किया जा रहा है और देश के तमाम ऐसे विपक्षी पार्टी और संगठन वाले लोगों ने मोदी की पद को
हटने और हटाने के लिए दोनों की रणनीति को तैयार कर रखा है। लेकिन देखना है कि देश का प्रधानमंत्री इस चुनौतियों को किस प्रकार से हैंडल करते हुए 2024 को जो आने वाले चुनाव है उसमें किस प्रकार से अपना परचम दुनिया के सामने फिर से तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क हर भारतवासियों को और हर सनातन परिवार के लिए यह बहुत बड़ा चुनौती है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय झेल रहे हैं। और सनातन परिवार हमेशा से इस देश के प्रधानमंत्री के साथ कदमों से कदमों और कंधों से कंधों मिलाकर चलने के लिए सीखा है। सनातन परिवार की जहां तक बात होती है तो दुनिया हजारों वर्षों से इसको मिटाने का प्रयास किया है, लेकिन आज तक सनातन धर्म दुनिया की तमाम ऐसे देशों की मिट्टियों में आज भी सनातन का कुछ साक्ष्य प्रमाणित हमारे ईश्वर, कहीं नटराज की मूर्तियां तो कहीं जमीन से नीचे मंदिर को ढका गया, यानी जमीन से खुदाई के बाद मंदिर सीधा तोड़ना और पूरी मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया को आज भी एमपी में, कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता को यानी सनातन धर्म को रौंदने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज भी हमारा सनातन धर्म दुनिया के सामने फल फूल रहा है और इसी बात को मिशनरी लोग टारगेट करके आज हमारे देश की प्रधानमंत्री संसद में घेरने का प्रयास कर रहा है। एक मणिपुर की जो घटना है उसमें पूरी मिशनरियों की बहुत बड़ा चाल है और ये घटना बहुत दिनों से घट रहा था, लेकिन आप उसे जब समझेंगे और उसके पीछे वाली कहानियों की पन्नों को उल्टेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज जो संसद में मोदी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है या उसके विपक्ष में और उसके पक्ष में कितनी सारी पार्टियां खड़ा होगा और कितने सारे सांसद क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो सारा रणनीति जो है मिशनरियों की देन है। और दुनिया में आपने देखा होगा अमेरिका जैसा देश, वहां का कोई सोरेन नाम का मिशनरी का फादर है, उसने कहा था कि मोदी को हटाने के लिए मैं कई करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो आप इसकी मानसिकता और भारत में सनातन धर्म की फैलते प्रभाव और दुनिया में डर जो आज दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं मिशनरी की चाल भारत में एक जाल के रूप में फेंका गया है, जिससे सनातन परिवार उस पर टिके रहना है और हमेशा देश के संरक्षक करने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जैसे लोहा और देश में तमाम ऐसे संगठन जो हमारे हिंदुत्व का प्रचार करता है, मैं हमेशा से उन लोगों का तहे दिल से संपर्क में रहने का प्रयास करूंगा और उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलने का भी प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोदी की इस रणनीति को देखिए, आप कैसे बाहर आता है, क्योंकि सनातन धर्म में उतनी शक्ति है कि कैसे चुनौतियों और चुनौतियों को कुचला जा सकता है और कैसे बाहर निकला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।